नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। एक 2 मिनट के लिए स्थिर बैठे, आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, ज्ञात और अज्ञात उन सभी संत अवलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, स्मरण करते हुए हमारे पूर्वज और हमारे आद्य गुरु भावी भोपटकर गुरु जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, आचार्य श्री को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, स्वदेशी की पताका जिन्होंने भारत भर और सारे विश्व में फैलाई, ऐसे हमारे स्वर्गीय राजू भाई को स्मरण करते हुए पहले प्राणायाम का अभ्यास की शुरुआत करेंगे। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भरें और वापस से धीमे धीमे छोड़ें। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें। दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया दोनों नासिका के द्वारों से सांसों को भरना है, वापस से छोड़ना है, दीर्घ श्वसन करना है। दीपक डामले जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम। सुमिधा दीदी, आपका भी सत्र में स्वागत है। नमस्ते, ओम, प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भर रहे हैं और वापस से छोड़ रहे हैं।
सांसों के साथ लयबद्ध हो जाओ। सांसों के साथ गमन करना, सांसों के साथ चलना। लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने अंदर पहुंच जाए और फिर वापस धीमे धीमे बाहर निकले। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। पहले प्राणायाम का अभ्यास, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी स्वागत है। पैरों का एक्सरसाइज अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। उंगलियों को मोड़ रहे हैं। पूरे प्रेशर के साथ हम अपनी उंगलियों को मोड़ रहे हैं। दोनों पंजे भी आगे पीछे करना, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों पंजों का चक्र भी बनाना। दोनों दिशाओं में उलट सुलट, दोनों दिशाओं में। सामने देखते हुए जो प्रकार कर रहे हैं वो प्रकार करें। यम नियम का अभ्यासक्रम आपको दिया गया था। हठ योग की 8 स्टेज, 8 पायरियां, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग आप लोगों ने, मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि याद कर लिए हैं। यम में 5 बातें आती हैं। वो 5 बातें आप लोग ग्रहित, मैं समझता हूँ कि
उसको भी आपने देखा होगा। जिनको इंटरेस्ट है योग जानने का, योग पहचानने का, योग का थोड़ा सा थ्योरेटिकल अभ्यास, तो यम की 5 बातें आपकी ओर से ही चाहिए मुझे। और जिसने स्टडी कर कर नहीं आया है, वापस कल आपसे यही प्रश्न रहेगा कि यम में की जो 5 बातें हैं उसको आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, इधर देखें उधर देखें। खुद से अगर प्रयत्न करोगे तो थोड़ा बहुत माइंड में, दिमाग में बैठता है। सब कुछ अगर रेडीमेड मिलने लगता है तो आदमी आलसी हो जाता है और उसके माइंड में बैठता भी नहीं। तो 8 स्टेजेस हठ योग की: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के जो 5 अंग हैं, 5 बातें हैं, 5 चीज़ें हैं, उसको आप फेसबुक पर ही लाइव में इस समय अगर आपको पता है, याद है तो पोस्ट कीजिएगा, नहीं तो कल आपके लिए वो वापस से वही सवाल रहेगा। सामने देखते हुए हम कुछ प्रकार कर रहे हैं। दत्तात्रेय लेकुड़े जी हमारे हिंगोली से ओम प्रणाम नमन, हाथों का एक्सरसाइज कर रहे हैं। करते रहिएगा। सन्मुख जी आपका भी स्वागत। इस सत्र में 30 से 40 मिनट की साधना। सन्मुख जी अभिनंदन, स्वागत आपका इस सत्र में। 6:30 से 7:15 के बीच ये छोटा सा पैकेज, कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन। हाथों का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, अलग अलग स्टेजेस। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हाथों का एक्सरसाइज। कंधों का एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे सत्र का समय हम लोगों ने बदला है। पहले 7 बजे से हुआ करता था, अब उसे 6:30 बजे से किया गया है। तो जो भाई 6:30 से इस सत्र में आ सकते हैं, इसे सभी का स्वागत है। बहुत लंबी साधना नहीं ली जाती है और विस्तृत ऐसे या फिर पूरी साधना करने के लिए आप लाइव स्वामी जी को देख सकते हैं, परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामदेव जी को, आस्था चैनल से, एनडी चैनल से, एनडी टीवी, जहाँ पे विस्तृत ऐसे मार्गदर्शन और आपसे आसन प्राणायाम का अभ्यास करके लिया जाता है। या जिन्हें इस सत्र में आने की इच्छा होती है, ऐसे भाई बहन सादर आमंत्रित हैं लाइव फेसबुक पर 6:30 से 7:15 के दरमियान। एकदम इजी वे सब कर सकते हैं, जैसे 5 साल से के बच्चे से 100 साल के व्यक्ति तक
कर सकता है, ऐसे ही प्रकार इस सत्र में बताए जाते हैं। झटके से कपालभाति यानी झटके से सांसों को छोड़ देना, कपालभाति का अभ्यास करें। एकदम शांत स्थिर होकर अंतर्मुख होकर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कंटिन्यूसली 5 से 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं कपालभाति का, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। पीठ कमर दर्द के लिए जो मर्कटासन या मेरुदंडासन होते हैं वो आज इस सेशन में बताया जाएगा। कुछ बहनों की मांग थी, कुछ भाइयों की, कि पीठ कमर दर्द के लिए, साइटिका पेन के लिए, तो वो आज बताया जाएगा। शिवम गटलेवाड़ जी, स्वागत है, नमस्ते। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। बैकएक के प्रॉब्लम्स के लिए जो गैप आ जाता है मनकों में, मन के इनबैलेंस हो जाते हैं, उसके लिए कुछ आसनों का पैकेज है और वो इस सत्र में बताया जाएगा। शांत, रिलैक्स। आसन स्थिति छोड़ेंगे। बैकएक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ कमर दर्द के लिए आसनों का पैकेज। मर्कटासन के लिए पीठ के बल आना होता है, पीठ के बल आएंगे। पीठ के बल सो जाना होता है। दोनों हाथ साइड में, कंधों के रेशा में दोनों हाथ। अब एक पैर उठाकर हम अंगूठा और बड़ी उंगली के ऊपर रखते हैं। जो पैर उठाया है उसके विरुद्ध दिशा में उस पैर को डालते हैं, ट्विस्ट करना होता है, और उसके विपरीत देखते हैं। सांसें चलती रहती है। पैरों की स्थिति देखिएगा, चेहरे की स्थिति देखिएगा। धीमे धीमे वापस आए। दूसरे पैर से करना है। अंगूठा और बड़ी उंगली के बीच रखते हैं और जो पैर ऊपर होता है उसके विरुद्ध पैर को ले जाते हैं। और उसके विपरीत देखते हैं।
ये एक प्रकार हुआ। रिलैक्स, वापस आए। दूसरे प्रकार में एक पैर को फोल्ड करना है, नज़दीक लाना है, दोनों हाथ साइड में। ट्विस्ट कर रहे हैं हम रीढ़ की हड्डी को। धीमे धीमे वापस आए। दूसरा पैर नज़दीक करेंगे, दोनों हाथ सीधे रखेंगे। धीमे धीमे वापस आए। दो प्रकार कर चुके हैं हम। तीसरा प्रकार, दोनों पैर नज़दीक लेंगे, फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ कंधों की रेशा में, किसी एक दिशा में दोनों पैरों को डालना है और उसके विपरीत देखना है। किसी एक दिशा में हमने दोनों पैरों को डाला है और उसके विपरीत हम देख रहे हैं। पैरों की स्थिति, चेहरे की स्थिति, हाथों की स्थिति। उसी तरह उन पैरों को दूसरी दिशा में ले जाना होता है। जिस दिशा में हम पैरों को डालते हैं उसके विरुद्ध दिशा में देखते हैं। रिलैक्स, वापस आए। नेक्स्ट प्रकार, चौथा प्रकार करेंगे। हाथों की स्थिति वैसी ही है, दोनों पैर नज़दीक, दोनों पैर में ज़्यादा से ज़्यादा फासला, अंतर किसी एक दिशा में ले जाएंगे धीमे धीमे दोनों पैरों को और उसके विपरीत देखेंगे। हर आसन की स्थिति में 2-2 मिनट रुकना, यानी एक आसन करने के लिए आपको 4 मिनट लगेंगे। पीठ, कमर, गर्दन दर्द के लिए, बैक के प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, इसके लिए उपयुक्त। धीमे धीमे वापस आए, दूसरी दिशा में डालें पैरों को और उसके विपरीत देखें। बैक के सभी प्रॉब्लम्स के लिए अति उपयुक्त। सांसें चलती रहेगी, हर पोजीशन में 2-2 मिनट रुकना है। धीमे धीमे वापस आए, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन होगा, पैरों को थोड़ा सा ज़मीन से
4 इंच उठा लें, दोनों पैर नज़दीक करते हुए। ज़मीन से कुछ थोड़ा सा उठा लें, किसी एक दिशा में डालना है और उसके विपरीत देखना है। सांसें चलती रहेगी। धीमे धीमे दूसरी दिशा में पैरों को ले जाएंगे, उसके विपरीत देखेंगे। दोनों पैर जमीन से थोड़ा सा उठे हुए हैं। सांसें चल रही है। सुमिता दीदी, स्पेशल आपके लिए ये पैकेज। धीमे धीमे वापस आएं, धीमे धीमे पैर सीधे करें। नेक्स्ट प्रकार में पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से उठाना है। दोनों पैर फोल्ड कर लें। पवन मुक्तासन की स्थिति। दोनों हाथ साइड में, किसी एक दिशा में हम दोनों पैरों को ले जा रहे हैं, उसके विरुद्ध देख रहे हैं। सांसें चलती रहेगी। धीमे धीमे दूसरी दिशा में आए। बैकएक के प्रॉब्लम्स के लिए, साइटिका के लिए अति उपयुक्त। धीमे धीमे वापस आए। स्पेशली और एक आसन साइटिका के लिए अति उपयुक्त होता है। एक ही पैर की नस दर्द करने लगती है, उसके लिए ये बहुत परफेक्ट होता है। एक पैर नज़दीक करें, फोल्ड करें। दूसरा पैर घुटने पर रखें। और दोनों हाथों से जो पैर ज़मीन पर रखा हुआ है उसको अपने तरफ लें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लेना है, बहुत प्रेशर से, बहुत ज़्यादा नहीं। सांसें चलती रहेंगी। साइटिका के लिए अति उपयुक्त ये आसन। पैर की एक ही नस दर्द करने लगती है। रिलैक्स। दूसरे पैर से भी कर लें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना होता है। शांत, रिलैक्स, 1-2 मिनट की विश्रांति। ढीला छोड़ दें ज़मीन पर ही अपने पूरे जिस्म को। मधुकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। संजय जी, गायत्री जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में, प्रणाम, नमस्ते। अभी हमने पीठ, कमर दर्द, साइटिका के लिए जो आसन होते हैं वो बताए हैं। जो लोग नहीं देख पाए, वापस से प्रोफाइल में जाकर इसे देख सकते हैं। बैकएक के प्रॉब्लम्स के लिए हर तरीके के, स्लिप डिस्क का हो, स्पॉन्डिलोसिस का हो, लंबर के प्रॉब्लम्स का हो, उसके लिए हम लोगों ने आसनों का पैकेज बताया है।
ओम। संजय जी आपको प्रणाम, गायत्री जी आपको भी प्रणाम। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। आज से सत्र की शुरुआत 6:30 से 7:15 के दरमियान और रेगुलर 6:30 से 7:15 के दरमियान ही होगी। एक करवट होकर उठकर बैठेंगे। एक एक नासिका की कपालभाति कर लें। एक एक नासिका की कपालभाति। सौ से 150 बार कम से कम हो जाए। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को चलाते हैं हम। एक एक नासिका की कपालभाति। साळुंके जी आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम। हमने आज बैकएक के प्रॉब्लम के लिए साइटिका के लिए आसनों का पैकेज बताया है। तो जो भाई इसको शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साळुंके जी, डामले जी और हमारे चंद्रशेखर जी, आप लोग इसको, जिनको पीठ के प्रॉब्लम है, बैकएक के प्रॉब्लम्स है, ऐसे सभी भाइयों और बहनों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक एक नासिका की कपालभाति पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ, मन में ये भाव कि मेरे अंदर जो भी ज्ञात अज्ञात रोग है वो मिट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और मैं ऊर्जा से भर रही हूँ। शक्ति, ताकत, पावर मेरे अंदर संचलित हो रहा है। इस भाव के साथ करेंगे एक एक नासिका की कपालभाति। झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। एक एक नासिका की कपालभाति करते रहिएगा। झटके से सांसें छोड़ देने की प्रक्रिया। धन्यवाद रंगराव साळुंके जी, आपने शेयर किया है। जिनको पीठ कमर दर्द है, साइटिका है, ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। दूसरी नासिका की भी कपालभाति कर लें। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज से हम लोग रोज 6:30 से 7:15 के दरमियान रहेंगे। योग के कुछ आसन लेकर, कुछ प्राणायाम लेकर, कुछ चर्चा लेकर, कुछ सूक्ष्म लेकर। जितेंद्र शेट्टी जी आपका भी स्वागत, नमस्ते, प्रणाम। कि आज से हम लोग 6:30 से 7:15 के दरमियान लाइव फेसबुक पर रहेंगे। और दूसरी, आप लोगों को सभी को ये सूचना देना है कि हम रात्रि का ध्यान हम शुरू कर चुके हैं। पहली बैच कंप्लीट हो चुकी है और चल रही है। हर महीने एक बैच रहेगी मेडिटेशन ध्यान की, जिसका समय 9:30 से 10:30 के दरमियान होता है। शुरुआत में हम 30 से 40 मिनट की, बाद में फिर बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे की साधना लेते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है, ध्यान और शवासन। तो ऐसे भाइयों के लिए,
ऐसे बहनों के लिए उपयुक्त रहेगा जो तान तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है, जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको डर लगता है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे बहनों के लिए रात्रि का सत्र मेडिटेशन का जो पेड सत्र है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जिन भाइयों को, जिन बहनों को ये रात्रि का सत्र करना है वो संपर्क ज़रूर करें। हर महीने में एक शिविर होगा, वो जो गूगल मीट पे लिया जा रहा है। तो जिन भाइयों को इसकी आवश्यकता है और जिनको नहीं है वो इसका प्रचार प्रसार करें। अच्छी चीज़ों में सहभागिता महत्व की होती है। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। बाह्य प्राणायाम कर लें। पूरी सांस छोड़कर पेट को पीठ से लगाना होता है। दो से 3 बार कर लें। बाह्य प्राणायाम पेट के सभी विकारों के लिए, पेनक्रियास एक्टिव करने के लिए पूरी सांस छोड़कर पेट को पीठ से लगाना है। 2 बार कर लें। दूसरा प्रकार भी पूरी सांस छोड़कर पेट को हिलाना होता है। पूरी सांस छोड़ दिए, गर्दन को नीचे डाला और पेट को अंदर बाहर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गति से भी कर सकते हैं। 15 से 20 बार तो कम से कम हो जाए, अंदर बाहर। और एक बार कर लें। रिलैक्स। अनुलोम विलोम का अभ्यास कुछ मिनटों का, उसके बाद भ्रामरी, उद्वेग, ध्यान और समाप्ति। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम ऐसा है कि हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्राणायाम है, शक्ति का संचलन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब जब हमें कमजोरी महसूस होती सकती है या अशक्तपना महसूस होता है या खाना खाने को समय हो रहा है, तब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। या जब जब बीपी फ्लक्चुएशन होता है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है, तो तब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। शरीर में एनर्जी का संचलन होगा। तो ये हम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। रिलैक्स। भ्रामरी और उद्वेग, तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, पहली उंगली माथे पर, दोनों अंगूठे से दोनों कान बंद। ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो, किंतु मैं शांत हो जाता है। भरेंगे सांस।
शांत दोनों हाथ घुटनों पर ले लें। भरें सांस। ओम। पूरी तरह शांत हो जाएं, इन्हीं वाइब्रेशंस में, इन्हीं तरंगों में डूब जाएं। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है, बीपी के रोग मिटाती है, निद्रा और नाश का प्रॉब्लम्स हटाती है। ओम कहो, आमीन कहो, ओमीन कहो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से संबंधित रोग मिट जाते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इन्हीं तरंगों में, इसी वॉइस थेरेपी में आप डूबे रहेगा। हर रोज़ हमारा सत्र 6:30 से 7:15 के दरमियान रहेगा। इसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से की है। शिवाजी बानी जी, आपका भी स्वागत है। चंद्रकांत मनिवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। और डॉक्टर हमारे कोरडे जी, आप लोगों को शायद पता नहीं था, किंतु अब हर रोज़ 6:30 से 7:15 के बीच रहेगा। आज के दिन का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। जो जो अच्छा है वो सब मैं करूँगा। हंसते हुए रहूँगा, मुस्कुराते हुए रहूँगा। सिर्फ आज के एक दिन का संकल्प, एक दिन का संकल्प सहज पूरा होता है। मेरे देश की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा और मैं भी वैसे ही व्यवहार करूँगा। माँ भारती की जिसमें उन्नति है, प्रगति है, ऐसा ही मेरा आचरण, ऐसा ही व्यवहार, ऐसे ही विचार होंगे। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे से फेरेंगे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लेंगे। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। वापस से कल मिलते हैं 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।